सुप्रभात बाल मित्रों, आज 26 मई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। अकेले हम बहुत से काम कर सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। हेलन केलर का यह सुविचार सामूहिक सहयोग और एकता की शक्ति को दर्शाता है। हेलन केलर, जिन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद महान उपलब्धियां हासिल की, इस कथन के माध्यम से यह बताती हैं कि अकेले व्यक्ति की क्षमता सीमित होती है। हम अपने व्यक्तिगत प्रयासों से कुछ हद तक ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारी शक्तियां बढ़ जाती हैं और हम बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह वाक्य समाज, समूह या टीम के महत्व को रेखांकित करता है, जिसका संदेश है कि एकजुटता और सहयोग से चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है और असंभव लगने वाले कार्य भी संभव बन जाते हैं। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है कॉपरेशन। COOPERATION। कॉपरेशन का अर्थ होता है सहयोग या सहकारिता। यह दो या अधिक लोगों, समूहों या संस्थाओं के बीच मिलकर काम करने, एक दूसरे की मदद करने और साझा लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। उदाहरण वाक्य: द टीचर अप्रिशिएटेड द स्टूडेंट्स कॉपरेशन इन कंप्लीटिंग द ग्रुप प्रोजेक्ट। शिक्षक ने समूह प्रोजेक्ट पूरा करने में छात्रों के सहयोग की सराहना की। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। मैं हवा में उड़ता हूँ पर पंछी नहीं हूँ, मैं कागज का बना हूँ पर किताब नहीं हूँ, मैं संदेश पहुँचाता हूँ पर डाकिया नहीं हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? इस पहेली का जवाब है पतंग। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 26 मई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 26 मई सन 1906 को डॉक्टर बेंजामिन पीरी पाल का जन्म हुआ। वह एक प्रमुख कृषि वैज्ञानिक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के पहले महानिदेशक थे। भारत में गेहूं की उच्च उत्पादक किस्मों के विकास में उनका बड़ा योगदान था। 26 मई सन 1912 को प्रसिद्ध क्रांतिकारी छगन राज चौपासनीवाला का जन्म जोधपुर राजस्थान में हुआ। वह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े एक प्रमुख राजस्थानी नेता थे। 26 मई सन 1952 को स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा की बैठक संसद भवन में आयोजित हुई। यह लोकतांत्रिक भारत की विधायी प्रक्रिया की ऐतिहासिक शुरुआत थी। 26 मई सन 1986 को प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार, आलोचक और सांसद श्रीकांत वर्मा का निधन हुआ। वह मगध, जल और जंगल और अंतराल जैसी काव्य कृतियों के लिए जाने जाते हैं। 26 मई सन 1999 को इसरो ISRO ने PSLV C2 रॉकेट के माध्यम से 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जिसमें भारतीय उपग्रह IRSP-4, ओशियन सैट 1, दक्षिण कोरिया का किटसैट 3 और जर्मनी का DLR टबसैट उपग्रह शामिल था। यह भारत का पहला वाणिज्यिक प्रक्षेपण मिशन था। 26 मई सन 2014 को श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA को पूर्ण बहुमत मिलने के साथ ही भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे प्रसिद्ध क्रांतिकारी और प्रमुख राजस्थानी नेता छगन राज चौपासनीवाला के बारे में। छगन राज चौपासनीवाला का जन्म 26 मई सन 1912 को जोधपुर राजस्थान में एक साधारण मारवाड़ी जैन परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध अत्यंत संवेदनशील थे।
ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों और रियासतों की तानाशाही व्यवस्था ने उनके भीतर विद्रोह की चिंगारी को जन्म दिया। उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ सामाजिक जागरूकता फैलाने का कार्य प्रारंभ किया और युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने लगे। राजस्थान की तत्कालीन रियासतों में जन सामान्य के अधिकारों की भारी उपेक्षा होती थी। जगनराज चौपासीवाला ने इन शोषणकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाई और प्रजामंडल आंदोलन जैसे कई आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों और रियासती शासकों की नाराजगी झेलनी पड़ी। कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आजादी के बाद भी उन्होंने राजनीति से अधिक सामाजिक कार्यों में रुचि रखी। वह जन सेवा, शिक्षा और ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते रहे। छगनराज चौपासीवाला का जीवन सादगी, त्याग और देशभक्ति की मिसाल है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 26 मई को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पेपर हवाई जहाज दिवस के बारे में। हर साल 26 मई को राष्ट्रीय पेपर हवाई जहाज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन कागज के हवाई जहाज बनाने की कला और विज्ञान को समर्पित है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है। माना जाता है कि चीन में कागज के आविष्कार लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से ही लोग कागज को मोड़कर उड़ाने के प्रयोग करते आ रहे हैं। 20वीं सदी में वैमानिकी इंजीनियरों ने कागज के हवाई जहाजों का उपयोग एरोडायनेमिक्स को समझने और हवाई जहाज के डिजाइन के परीक्षण हेतु करना शुरू किया, जिससे यह एक शैक्षिक और वैज्ञानिक उपकरण बन गया। यह दिवस केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि रचनात्मकता, टीम वर्क और विज्ञान के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने का भी एक माध्यम है। पेपर एयरप्लेन बनाने की प्रक्रिया बच्चों को गुरुत्वाकर्षण, बल, वायु प्रतिरोध जैसे भौतिकी के सिद्धांतों को समझने में मदद करती है। यह गतिविधि सस्ती, सरल और पर्यावरण अनुकूल होती है, जिससे समाज के हर वर्ग के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। रेड बुल पेपर विंग्स जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं इसकी लोकप्रियता को दर्शाती हैं। इस दिन लोग पेपर के नए नए डिजाइन बनाते हैं और उन्हें उड़ाते हैं, और सबसे लंबी उड़ान या सबसे रचनात्मक मॉडल जैसे खिताबों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि छोटी छोटी चीजों से भी बड़ी सीख मिल सकती है और सहयोग व रचनात्मकता के जरिए असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है राजा और बुद्धिमान बूढ़ा। एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। वह न केवल अपनी ताकत पर बल्कि अपनी बुद्धि पर बेहद गर्व करता था। उसे विश्वास था कि उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति उससे अधिक चतुर नहीं हो सकता। एक दिन उसने पूरे राज्य में एक अजीब सी चुनौती घोषित की, जो भी मुझसे अधिक बुद्धिमान साबित होगा मैं उसे इनाम दूंगा। राजा की चुनौती सुनकर कई विद्वान, शिक्षक और सामान्य नागरिक दरबार में पहुंचे। सबने अपनी अपनी समझदारी से राजा को चुनौती देने की कोशिश की, पर कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। कई दिनों के बाद एक साधारण सा वृद्ध व्यक्ति दरबार में आया। राजा ने उसे देखकर उपहास करते हुए कहा, बूढ़े, यदि तुम इतने बुद्धिमान हो तो बताओ मैं किस हाथ में गेंद छिपा रहा हूँ। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया, राजा की आंखों में देखा और शांत स्वर में बोला, महाराज, आप किसी हाथ में गेंद नहीं छिपा रहे हैं, आप अपने अहंकार को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। राजा स्तब्ध रह गया। यह एक साधारण उत्तर नहीं था, यह एक आईना था जिसने उसे खुद की सच्चाई दिखा दी। उसकी आंखों में पहली बार विनम्रता झलकी। उसने महसूस किया कि सच्ची बुद्धिमानी केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्मज्ञान और विनम्रता में भी होती है। राजा ने वृद्ध व्यक्ति को न केवल इनाम दिया बल्कि उसे अपना गुरु भी बना लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी बुद्धि और ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही है जो सीखने के लिए सदैव तत्पर रहता है।
और दूसरों के विचारों का सम्मान करता है। घमंड ज्ञान को ढक देता है, जबकि विनम्रता उसे निखारती है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।